कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि वे मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे, वे भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे और वे राम मनोहर लोहिया भी नहीं थे। लेकिन इन तीनों से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर अगर एक तस्वीर बनाई जाए तो जो तस्वीर बन करके उभरेगा वो निसंदेह कर्पूरी ठाकुर जी का ही होगा। इस तरह वे गांधी की सादगी और ग्राम चेतना, अंबेडकर की आभा और ओजस्विता तथा लोहिया का निर्भीक लड़ाकूपन, सबका अपूर्व समन्वय जिस व्यक्ति में हुआ था उसका नाम था कर्पूरी ठाकुर। जहाँ बिहार की धरती पर सदा से महान विभूतियों का जन्म और आगमन होता रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हर विचारधारा के लोगों का समागम हुआ। हर पीढ़ी के लोगों ने आजादी के महासंग्राम में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव की अगुवाई में जिस समाजवादियों का खेमा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा रहा, उसी विचारधारा से ओतप्रोत दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज का तृतीय वर्ष का एक छात्र कर्पूरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं कर्पूरी ठाकुर के बारे में इस सेशन में बात करने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किए और यहाँ से वे उभरे और ऐसा उभरे कि न केवल बिहार राज्य की राजनीति को दिशा देने का कार्य किया बल्कि भारतवर्ष की राजनीति में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाया। जी हाँ दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर अत्यंत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वर्तमान में पितौजिया, जो समस्तीपुर जिला में कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, कि अत्यंत निर्धन नाई परिवार में गोकुल ठाकुर को और राम दुलारी के घर पैदा हुआ यह बालक आने वाले दिनों में न केवल बिहार राज्य की राजनीति को दिशा देगा बल्कि भारतवर्ष के राजनीति में भी अहम भूमिका निभाएगा। निरक्षर और भूमिहीन परिवार में जन्म लिया हुआ यह बालक भारत छोड़ो आंदोलन जो सन 1942 में हुआ था, उसके बाद समाजवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाया गया। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय ताजपुर हाई स्कूल की शिक्षा तिरहुत अकादमी समस्तीपुर एवं कॉलेज की शिक्षा CM कॉलेज दरभंगा में हुई। देश की स्वतंत्रता के बाद वे कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल में आ गए। सन 1952 से लेकर 17 फरवरी 1988 तक विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बिहार के पद को सुशोभित करते रहे। वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल एवं लोक दल के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। सन 1965 में समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल को मिलाकर संयुक्त समाजवादी दल में कर्पूरी जी ने अहम भूमिका अदा की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश की राजनीति को सन 1965 में प्रभावित करने का कार्य किया। सन 1967 में वे बिहार की समृद्ध सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। सन 1969 से 1970 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय चेयरमैन रहे। दिसंबर 1970 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई तो कर्पूरी जी ने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और आंदोलन में कूद पड़े। उसी वर्ष चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कई दलों को मिलाकर
भारतीय लोक दल के निर्माण में कर्पूरी जी की अहम भूमिका रही। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय जब देश में आपातकाल लगा तब लोक दल के माध्यम से उन्होंने लोगों में अलग जगाया। पूरे आपातकाल में कर्पूरी जी ने भूमिगत रहकर देश के लोगों को विभिन्न प्रकार से जगाने का कार्य किया। आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और बिहार में कई राज्यों की तरह जनता पार्टी की सरकार बनी। बिहार में जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व कर्पूरी जी ने किया। कर्पूरी जी 1980 से लेकर महाप्रयाण की तिथि 17 फरवरी 1988 तक प्रतिपक्ष दल के नेता रहे। सन 1967 में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। समाज के सामंतों, अंग्रेजी के पक्षधर लोगों ने उनके इस कदम की घोर आलोचना की, परंतु वे अपने विचारों एवं निर्णय से नहीं हटे। उनका स्पष्ट मत था कि जब तक अंग्रेजों पर चोट नहीं की जाएगी तब तक हमारा समाज का कमजोर व्यक्ति सबके बराबर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये तो विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में भी संभव है, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता था। पूरे देश में वे ऐसे पहले मंत्री साबित हुए जिन्होंने अपने राज्य बिहार में अंग्रेजी की मिल्कियत को समाप्त कर दिया। उनका यह निर्णय तब सही सिद्ध हुआ जब वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया और संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में परीक्षा देने की मान्यता दी गई। कर्पूरी जी का स्पष्ट मत था कि अंग्रेजी को हर स्तर पर समाप्त किया जाना चाहिए और राजकाज की भाषा हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषा होनी चाहिए। सन 1970 में जब वे बिहार के मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने कक्षा 7वीं तक स्कूल की फीस माफ कर दी। फीस माफ करने के पीछे उनका उद्देश्य था कि समाज के सभी लोगों तक, गरीब और कमजोर तक शिक्षा पहुंच सके। सन 1977 में जब वे मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने मैट्रिक तक की फीस माफ कर दी। उसी समय उन्होंने महिलाओं के कॉलेज तक की भी फीस माफ की थी और इस कदम का काफी सराहना किया गया और इससे कर्पूरी जी गांव टोली तक शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने में बिल्कुल सफल हुए। सन 1970-71 के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने हर पुल पुलिया पर लगने वाले टैक्स माफ कर गरीब लोगों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त कराया। उत्तर बिहार में 5 एकड़ एवं दक्षिण बिहार में 7.5 एकड़ जमीन की माल गुजारी माफ कर हर जाति के गरीब मजदूर किसानों को राहत देने का काम कर्पूरी जी के शासनकाल में किया गया। सन 1977 में मुख्यमंत्रित्व काल में पूरे राज्य में शराबबंदी कर लोगों को मद्यपान से होने वाले दुष्परिणाम से बचाने का कार्य किया गया। 1974 में जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया गया था। 1977 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भंगियों द्वारा मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का सरकारी निर्देश गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर के अवसर पर जारी किया गया। इसी वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुफ्त किताबों के वितरण का भी निर्देश निर्गत हुआ। सन 1978 में 6000 इंजीनियर एवं 4000 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में वितरित किए गए, जिसे आज भी याद किया जाता है। सन 1978 में 11 नवंबर को उन्होंने
पिछड़े वर्ग, सामान्य जाति के कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए 26% आरक्षण लागू किया। उनके इस कदम की काफ़ी आलोचना भी सामंती विचारधारा के लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहे और बाद में उन्होंने समाज में समरसता कायम करने के लिए, समता कायम करने के लिए, समता लाने के लिए आरक्षण नीति में उच्च जाति के कमजोर वर्ग के लिए 3% तथा महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो आज पूरे देश में इस तरह के विचारधारा को स्वीकार किया जा रहा है। अवसर के सिद्धांत के आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण के संबंध में कर्पूरी जी की सोच थी, आरक्षण का सिद्धांत न तो राजनीतिक रोटी सेकने की आग है और न ही जातिवाद चलाने का अस्त्र, बल्कि सामाजिक राजनीतिक न्याय की पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का मार्ग है, जो संविधान के द्वारा कहा गया है कि एक एक व्यक्ति जो भारत में निवास करता है सभी बराबर का हक रखता है। संविधान के नज़र में सभी बराबर हैं। कर्पूरी गरीबी में जन्मे, गरीबी में जिए और गरीबी में ही मरे। अर्थ लोभ का आरोप कोई भी उन पर नहीं लगा सकता है। इन्हीं सभी कारणों से कर्पूरी जी को वर्तमान सरकार के द्वारा हाल ही में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया है। अंत में मैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि वे मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे, वे भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे और वे राम मनोहर लोहिया भी नहीं थे। लेकिन इन तीनों से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर अगर एक तस्वीर बनाई जाए तो जो तस्वीर बन करके उभरेगा वो निसंदेह कर्पूरी ठाकुर जी का ही होगा। इस तरह वे गांधी की सादगी और ग्राम चेतना, अंबेडकर की आभा और ओजस्विता तथा लोहिया का निर्भीक लड़ाकूपन, सबका अपूर्व समन्वय जिस व्यक्ति में हुआ था उसका नाम था कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, इन सभी कार्यों के बाद 18 फरवरी 1988 को यह महामानव इस धरती पर अपनी लीला समाप्त कर करोड़ों प्रशंसकों को विलकता छोड़ अनंत की यात्रा के लिए महाप्रयाण कर गया।